जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि अपने हाथों से पहचानिए धन योग, गुप्त धन योग, भाग्यशाली योग। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप ये बात समझ पाओगे। क्या है ना कि लोग अधूरा वीडियो देखते हैं और लोग समझ नहीं पाते, इसी वजह से वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है ना कि दोस्तों, अगर अपना खुद का अगर भविष्य देखना है तो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो जन्म कुंडली। लेकिन जन्म कुंडली को क्या है कि जन्म तारीख, जन्म का टाइम ये सही होना बहुत जरूरी है, तब जन्म कुंडली बनती है और उससे अच्छे बुरे योग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों की जन्म तारीख ही नहीं है, जन्म का टाइमिंग का पता नहीं है, जन्म तारीख है लेकिन सही नहीं है। इसी वजह से वो अपना खुद का भविष्य नहीं देख पाती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीख सही नहीं है, तो जो आपका जो खुद का हाथ है, आप अपने खुद के हाथों से भी आप वो अपना खुद का भविष्य आप देख सकते हैं। लेकिन वो कैसे देखने का, आज हम जो बात करने वाले वो भाग्यशाली योग के बारे में। अगर आपके हाथों पर ऐसी रेखा है तो आपके जीवन में कुछ बड़ा धन योग या कुछ बड़ा गुप्त धन योग, या आप खुद एक भाग्यशाली इंसान है, आपके हाथों से किसी का भला होगा या आपका खुद का भला होगा, ये बात 100% तय है। वो रेखा कौन सी है, कैसी रेखाएं होती है आपके हाथों पर, कैसे देखने का, क्या देखने का, वीडियो विस्तार से देखिए। लेकिन उससे पहले, वो रेखा की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक साफ साफ बताना चाहता हूँ कि क्या है कि अगर हमने किसी को बोल दिया कि आप भाग्यशाली हो क्या, या भाग्यशाली अगर कोई ऐसा विषय आता है तो लोगों के दिमाग में क्या है कि भाग्यशाली मतलब लोग पैसे के बारे में लोग सोचते हैं। और हर इंसान पैसे के बारे में आजकल के युग में सोचता है। भाग्यशाली का मतलब, धन योग का मतलब पैसा नहीं है क्या। पैसा, हर बात में पैसा नहीं आता। हाँ ठीक है, हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत है। आपने हर किसी के कुछ पारिवारिक जीवन के लिए पैसा होना बहुत जरूरी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ मिलता है नहीं ना। पैसा तो, पैसे का स्वार्थ रखना ठीक है, लेकिन हर बात में नहीं। तो जो भाग्यशाली योग है, इसका मतलब पैसा ही आपको मिलेगा ऐसा इसमें नहीं होता। हो सकता है कि आप खुद अमीर बने या आपके हाथों से कोई दूसरा अमीर बने, क्या ऐसा भी हो सकता है। आपको मैं एग्जांपल में आज आपको बताऊंगा, एक आसान भाषा का जो उदाहरण मैं आपको आज दूंगा क्या। तो जो हमारे जो महाराष्ट्र के जो ज्येष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे साहब है क्या, उनके एक आशीर्वाद से जो केजरीवाल साहब है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए क्या। थोड़ा सोचिए कि अन्ना हजारे साहब के एक आशीर्वाद से केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो अन्ना हजारे साहब के बॉडी में कितना पावर होगा, उनके हाथों में कितना पावर होगा। वो तो खुद अगर चाहेंगे तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि मुझे समाज सेवा ही करनी है, मुझे इस माया का, इस पैसे का, इस धन का, इस सत्ता का मुझे कोई लोभ नहीं है क्या। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप भाग्यशाली है कि आपके हाथों से कोई दूसरा भी इंसान, कोई एमएलए बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है आपके भाग्य से, आपके हाथों की मदद से क्या। कभी कभी क्या होता है कि कोई जो मजदूर आदमी खेत में काम करता है, उसे कभी कभी गड़ा हुआ धन मिलता है और वो मालिक को पता चलता है, वो मालिक ले जाता है, मजदूर को कुछ देता भी नहीं और वो बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। मजदूर वो गरीब ही रहता है, लेकिन उसको धन किसके दम पर मिला, वो मजदूर के दम पर, मजदूर के भाग्य से वो बड़े आदमी को धन मिला, लेकिन वो मजदूर को भूल गया। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो भाग्यशाली योग का मतलब ऐसा है कि आपके हाथों से किसी का भला भी हो सकता है, आपका खुद का भी भला हो सकता है। इसमें दोनों भी इसमें बातें आती है, लेकिन हाथों का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है क्या। फिर भी मैं आज आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे ये रेखा देखने की, ये रेखा कैसे पहचानने की। और आज हम जो बताने वाले वो सिर्फ पुरुष के बारे में बताने वाले, महिला के बारे में आज हम नहीं बताने वाले। सिर्फ पुरुष ही आपने हाथ देख सकते हैं, वो कैसे देखिए ये हम आज बताने वाले।
तो क्या करने का कि जो आपका राइट हैंड है, राइट यानी दाहिना हाथ, बराबर, दाहिना हाथ का जो निचला जो भाग होता है, देखिए निचला भाग होता है, तो जो भाग्यशाली जो रेखा होती है वो दाहिने हाथों से, राइट हैंड्स के जो निचला भाग होता है, निचले भागों से बीच में से वो रेखा सीधे निकलती है। ऐसे यहाँ से वो सीधे निकलती है और निकलते यहाँ से वो, ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा है, जो बड़ी रेखा होती है ऐसी है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इसको काटती है वो शनि पर्वत पर जाती है। शनि पर्वत यानी जो 20 की उंगली होती है, जो उसका जो नीचे का भाग होता है वो शनि पर्वत उसे कहते हैं। तो जो भाग्यशाली रेखा होती है जो नीचे से ऊपर तक शनि पर्वत पर जाती है और वो स्पष्ट होती है, गहरी होती है, उस पर कोई बड़ी काट छाट नहीं होनी चाहिए, उसे भाग्यशाली रेखा कहते हैं। उसे धन रेखा कैसे कहते हैं, उसे गुप्त धन रेखा भी उसे कहते हैं क्या। लेकिन रेखा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट, गहरी और लंबी, और नीचे से शनि पर्वत पर वो जानी चाहिए, तभी इसे भाग्यशाली योग कहा जाएगा। ये सच है दोस्तों, ये जो ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में क्या है कि देश काल परिस्थिति को भी देखा जाता है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपका जन्म किस घर में हुआ है, किस कुटुंब में आपका जन्म हुआ है, किस देश में आपका जन्म हुआ है, किस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है, ये भी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि जो आज हमने जो जानकारी दी है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब आप जरूर करिए। धन्यवाद।